Infrastructure and Reconstruction, we mark the formal handing over of 72 health sector and 12 cultural sector post-earthquake reconstruction projects in Nepal, built beautifully through Indian development assistance. And next, moving forward towards a cutting-edge digital public infrastructure, an exciting MOU was exchanged between Kathmandu University Center for DPI and AI and India's Digital Indian Vasini Division. Together, we will co-create a national digital infrastructure for voice-first language translation platform, bringing linguistic barriers. भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से बेहद करीबी और भरोसेमंद संबंध रहे। जब भी नेपाल किसी मुश्किल दौर से गुजरा, भारत ने उसके साथ खड़े होकर उसकी मदद की और यहाँ तक कि नेपाल के तमाम भारत विरोधी बयानबाजी के बावजूद भारत ने अपनी मदद नहीं रोकी। और इसी साझेदारी की एक और झलक नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के हालिया भारत दौरे के दौरान देखने को मिली। इस दौरे के दौरान नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बड़ी बैठक हुई और कई परियोजनाओं तथा समझौतों को आगे बढ़ाया गया। बैठक के दौरान भारत ने नेपाल को 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद पुनर्निर्माण सहायता के तहत तैयार की गई 12 स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी परियोजनाएं औपचारिक रूप से सौंपी। ये परियोजनाएं भारत की आर्थिक और तकनीकी सहायता से तैयार की गई। इनका उद्देश्य नेपाल के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना और उसकी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना। बैठक के बाद आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेपाल के विदेश मंत्री ने इन उपलब्धियों पर विशेष खुशी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें दोनों देशों के बीच हुए ठोस और व्यवहारिक सहयोग की उपलब्धियों को साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही। पहले तो उन्होंने 72 स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारत और नेपाल के बीच डिजिटल वित्तीय एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। NCHL और NPCI के बीच हुए समझौते के तहत अब सीमा पार P2P डिजिटल भुगतान व्यवस्था शुरू हो गई है। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि ये व्यवस्था दोनों देशों की फिनटेक प्रणालियों को आपस में जोड़ेंगी और UPI जैसी भुगतान सुविधा उपलब्ध कराएंगी। इससे छोटे व्यापारियों, कारोबारियों और आम नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा और दोनों देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। I'm pleased to share some key tangible milestones from our engagement that reflects this spirit of execution. Digital financial integration. We have officially announced the operation of P2P cross-border payment transaction under the MOU between NCHL and NPCI. This will seamlessly link our fintech systems, enabling UPI-style cross-border payments that directly empower small entrepreneurs, tourists, and citizens on the both sides. Infrastructure and Reconstruction, we mark the formal handing over of 72 health sector and 12 cultural sector post-earthquake reconstruction projects in Nepal, built beautifully through Indian development assistance. And next, moving forward towards a cutting-edge digital public infrastructure, an exciting MOU was exchanged between Kathmandu University Center for DPI and AI and India's Digital Indian Vasini Division. Together, we will co-create a national digital infrastructure for voice-first language translation platform, bringing linguistic barriers. इसके अलावा एक और बड़ा समझौता हुआ। भारत की डिजिटल इंडिया भाषिनी पहल और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। वॉइस फर्स्ट भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे। इस तकनीक का मकसद भाषा संबंधी बाधाओं को कम करना और लोगों को अपनी मातृभाषा में डिजिटल सेवाओं का लाभ दिलाना। कुल मिलाकर नेपाल के विदेश मंत्री का ये दौरा भारत और नेपाल के बीच मजबूत होते संबंधों, आपसी विश्वास और विकास साझेदारी का एक बड़ा उदाहरण रहा। स्वास्थ्य, संस्कृति, डिजिटल भुगतान और भाषा तकनीक जैसे क्षेत्रों में हुए ये समझौते आने वाले सालों में दोनों देशों के नागरिकों को सीधे लाभ पहुंचाएंगे और द्विपक्षीय रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,
भारत।